सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, उसके लिए हम प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है समझो सीखो, जिसका नाम है समझो सीखो। जी। प्यारे प्यारे बच्चे, नन्ही मुन्नी बच्चियाँ, तैयार हो जाइए अच्छी बातें सुनने, सीखने और समझने के लिए। बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें, नाना भी देखें, नानी भी देखें, दादा भी देखें, दादी भी देखें, हाँ दादी भी देख लें, सब देख लें भाई, सब मिलकर बैठे, ये पूरा घराना बैठ जाए। बाहर बहुत धूप चल रही है, दुआ भी करें अल्लाह पाक आसानी हमें अता फरमाए और क़यामत के दिन की घबराहटों और तपिश और वहाँ की गर्मी से हमें और जहन्नम की गर्मी से हमें महफूज रखे। तो घर में बैठे हैं, अभी घर में बैठ के अच्छी अच्छी चीज़ें देखें और उस अच्छी अच्छी चीज़ों में एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हमारा है जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। इंशाअल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली बातें पता चलेंगी, इन्फॉर्मेटिव बातें पता चलेंगी जो बच्चों तो क्या बाज़ औक़ात बड़ों को भी पता नहीं होती, और अंदाज भी इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा सा होगा, दिलचस्प होगा, कुछ मुकाबला होगा। अनकरीब कौन सा महीना आने वाला है, किसी को पता है? हज का महीना कौन सा होता है? जिलहज, सोच लें माइक में। जिलहज। चलें भाई देखते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन हमें बताते हैं कि नहीं बताते। भाई हज का महीना कौन सा होता है जिसमें हज करते हैं, ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हज के दिन आते भाई हज हो रहा, हज के लिए जा रहे हैं। अब बच्चों को तो पता भी नहीं होता भाई ये हज कोई महीने में होता है। पता है आपको किसी ख़ास महीने में होता है? हमेशा हर महीने में हज नहीं हो सकता। कभी भी दिल चाह भाई मैं हज कर लूँ तो हज नहीं होगा। उम्रा कर सकते हैं, हज ख़ास पर्टिकुलर महीने में करते हैं। और कुर्बानी का महीना पता है कौन सा होता है? जिलहज। जी भाई क्या कहते हैं आप लोग? कौन कौन कह रहा है सही कह रहे हैं? ये हाथ उठा के बताएं। सब कह रहे हैं सही है, एक को नहीं पता। देखिए पता, हाँ देखा उन्होंने कहा चलो हम भी हाथ उठा देते। चले भाई नीचे कर लें। आपने ये भी बताना है कि कुर्बानी का महीना कौन सा है, यानी जिसमें मुसलमान कुर्बानी करते हैं, जिसमें बकर ईद आती है। तो ये दो आपसे सवाल हो गए, ये हमने आपसे सवाल कर लिए। इसके अलावा आप कुछ करना चाहते हैं बातें तो वो आपका फ़ोन है और आपका चैनल है और हम आपके लिए मौजूद हैं। तो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत भी तो हम सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों, क़यामत के दिन की घबराहटों, हाँ क़यामत का दिन होगा ना जब दोबारा सब जिंदा किए जाएंगे। उस दिन जो है, ये आज कितनी दूर है ना सूरज, देखा है सूरज कितनी दूर है, कितने किलोमीटर पे है? नापा तो नहीं होगा आपने, बहुत दूर है, तब भी कितनी गर्मी हो रही होती है। जबकि क़यामत के दिन तो ये बहुत करीब आ चुका होगा, ज़मीन से करीब आ चुका होगा और आज से भी ज़्यादा तेज़ गर्म होगा। ठीक है जी। तो उस दिन और फिर सारा हिसाब किताब भी देना होगा है, दुनिया में क्या किया था, अल्लाह पाक की फरमाबरदारी की थी या नाफरमानी भी की थी। रिज़ल्ट डे होता है, रिज़ल्ट डे है, रिज़ल्ट ना हो कितनी घबराहट हो रही होती, क्या होगा आज। जबकि वो तो असल रिज़ल्ट डे है कि जो उस दिन कामयाब हुआ वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। और जो नाकाम हुआ दोज़ख में। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह पाक नाराज़ हुआ तो दोज़ख मुक़द्दर हो सकती है। यहाँ तो फेल होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जिस क्लास में तो उसी में रहेंगे हैं, फिर भी कितनी घबराहट हो रही होती है। मेरे बच्चों उधर ही देखे जा रहे हैं कुछ स्क्रीन में, वो बराबर वाले को हिलाओ भाई, इधर से आवाज़ आ रही है, आज स्क्रीन से नहीं आ रही, आज आप खुद स्क्रीन में मौजूद हैं। ठीक है, आपको घरों पे लोग देख रहे होंगे अपने स्क्रीन में, तो इसलिए आपने अब स्क्रीन नहीं देखनी, आपने इधर देखना है। ठीक है, चले जी। तो क़यामत के दिन जो है वो क्या है, इतनी घबराहटों का होगा कि क्या होगा। लेकिन क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे।
सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दुरूद पाक पढ़ें तो आखिरत के अंदर नजात का बड़ा खूबसूरत ये ज़रिया बनेगा अल्लाह पाक की रहमत से। प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। और सबसे पहले सुनते हैं हम कलाम, और कलाम सुनाने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे सना खा माशाल्लाह मौजूद हैं जो खुद ही अपना तारुफ कराएंगे। कौन है हमारे साथ अच्छे अंदाज से? अहमद मुस्तफ़ा। अहमद मुस्तफ़ा अत्तारी माशाल्लाह मौजूद है। और क्या सुना रहे हैं हमें? हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। क्या बात है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। तो तवज्जो के साथ, और घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं, हो सके तो आंखें बंद करें और तसव्वुर में पहुंच जाएं मदीने सुनहरी जालियों के सामने। और ये तसव्वुर करें कि हम प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ कर रहे हैं कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। बहार समझते हैं? बहार मौसम में बहार होता है ना, बाहर का मौसम, फूल खिल रहे होते हैं जिसमें सब खुश हो रहे होते हैं। तो मतलब आका मेरी जितनी खुशियां हैं मेरी ज़िंदगी में वो किससे हैं? आपसे हैं, आपकी वजह से हैं, आपकी ज़ात से मेरी सारी खुशियां वाबस्ता हैं। तो प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ करने के लिए चलते हैं। सेगमेंट है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। मैं बेकरार हुआ का, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी कहाँ ये मदीना, कहाँ मेरी हंसी, कहाँ ये मदीना, कहाँ मेरी हंसी। हुजूर मुजरिम खड़ा है दर पर, दुरूद तो
नदामत है गुनाहगार होगा बड़ी नदामत है तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा आका गुनाहगार सियाहकार बदकार हुआ का गुनाहगार गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है मैं बेकरार मैं बेकरार मैं बेकरार था मेरा करार आप से गए हुजूर मेरी तो सारी उन मोहब्बतों का सिला से कौन देता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह के मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलों में कि यार गार करतबा हुजूर जानते हैं मोहब्बतों का सिला से कौन देता है सुनहरी जालियों में यार गार आप से है सुनहरी जालियों में यार गार आप से है सुनहरी जालियों में यार गार आप से है मैं बेकरार हुआ का मैं बेकरार
माशाअल्लाह, खूबसूरत कलाम सुना रहे थे। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। अहमद मुस्तफ़ा तारी माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में बरकत अता फ़रमाए। हम सबको मीठे मदीने की बात अब बार बार हाज़री अता फ़रमाए। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारी मोहब्बतों में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। और प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो अभी क्या सुन लिया हमने? कलाम। अब क्या सुनने की बारी है? कोई आइडिया नहीं है? चले हम बता देते हैं। अब कॉल सुनने की बारी, ठीक है भाई? चलें कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अबदा है, मेरा अरविंदी से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक कलाम सुनाऊंगा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका करो मदीने में है दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा मदीना दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, दावत इस्लामी जिंदाबाद। और आप सब भी जिंदा ही बैठे ना भाई, मेरे बच्चे माशाअल्लाह सांस ले रहे हैं। लेके दिखाएं सांस। हाँ, सांस भी ले रहे हैं, आवाज़ भी निकल रही है जी। तो निकाला है ना, दिखाएं निकाल के जी। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये क्या तोहफा दे रहे हैं आप? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जी तो और कॉल शामिल करें भाई, कर लें, इजाज़त है? चलें जी, नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद तारी बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कवायद सुने भी और सुनाए भी थे। अब मैं हरूफ के मखारिज सुनाया करूँगा। मखारिज की तादाद 17 है। हरूफ हल्की 6 हैं। हमजा हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। प्यारे बच्चों आप बताएं आइन हा गैन खा कहाँ से अदा होते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। तो मदरसतुल मदीना में कौन कौन पढ़ते हैं यहाँ पर? कोई है मदरसतुल मदीना के पढ़ने वाले बच्चे? कोई भी नहीं है? चले वैसे तो पढ़ते होंगे ना कारी साहब वगैरह कहीं से, तो कवायद वगैरह हैं ज़हन में? कुछ इम्तिहान आ गया है? हाँ भाई, हरूफ हल्की कितने हैं? माइक है? 6। ठीक है जी, हरूफ हल्की 6 हैं। और इन्होंने क्या बताया है? हमजा हा कहाँ से अदा होते हैं हल्के? माइक है नीचे वाले से। कि माइक क्यों भूल जाते हैं? ये कितनी दफ़ा याद कराना पड़ेगा भाई। अगर माइक भूल गए तो किसी और भाई और भी पकड़ लो भाई माइक। सब बारी बारी सब बोलने के लिए आए, बैठने के लिए आए? अच्छा जी। तो आप दूसरा इन्होंने पूछा था आइन हा गैन खा, ये कहाँ से अदा होते हैं? कौन बताएगा? वो बता रहे हैं भाई, वो बता रहे हैं। माइक पहुँचा दें ज़रा उन तक सीधे हाथ से। क्या नाम है आपका? रोहान बारी। वाह भाई वाह। आप ज़रा बता दें आइन हा गैन खा कहाँ से अदा होंगे? आइन हा गैन खा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। चारों के चारों आइन हा गैन खा सब? जी। देख लें, वो मान नहीं रहे। हाँ भाई, नहीं मान रहे आप? मान रहे? चारों बीच से अदा होंगे? चारों? हाँ, कहाँ से होंगे? किस में बताना होता? आइन गा और गैन खा यहाँ से होंगे। कहाँ से बताएं? दोबारा से बताएं ज़रा। किधर हाथ रख के बताएं? होंगे किस तरफ? उंगली रख के बताएं ना। इस तरफ है। इस तरफ से। इधर हलक आ गया किसी का भाई? यहाँ पे भी हलक होता है? ये तो हरूफ हलकी है ना भाई, हलक से अदा होने वाले हैं। तो इधर हलक कौन सा हलक है? यहाँ मेरे तो नहीं है, आपके पास है? फिर भाई आइन हा गैन खा तो अदा, हमजा हा नीचे से, आइन हा हलक के दरमियान से अदा होते हैं और गैन खा हलक के ऊपर से अदा होते हैं। तो ये पक्का होना चाहिए भाई। बाज़ कवायद तो बड़े पक्के होते हैं, लेकिन ये मखारिज भी बड़े अहम हैं। ठीक है, हर हर्फ को उसके मखरज से और उसकी सिफ़ात के साथ अदा करने का नाम तजवीद होता है। ठीक है, तो इसमें हमजा हा हलक के नीचे से, कहाँ से? जैसे हाँ, और आइन हा कहाँ से? हलक के दरमियान बीच से, और गैन खा हलक के ऊपर से। ऊपर से इसको याद करना है, और ना सिर्फ याद करना है बल्कि जब अदा कर रहे हो तो इसका ख्याल रखना है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब इसमें अल्हम्द में हा आई, ये हा कहाँ से अदा होगी? हलक के बीच से, ऊपर से, नीचे से? हलक के बीच से। हलक के बीच से। ये जो हा है ना, हा, ये हलक के, तवज्जो, हलक के
आवाज हलक के बीच से। हाँ, ये आवाज निकालनी है थोड़ी, ठीक है, ताकि पता चले कि आप भी जिंदाबाद हैं। ठीक है जी। तो और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और आइन हलक के नीचे से। बीच से। बीच से। हाँ, आइन हा, अभी तो बताया था आइन हा। ठीक है, अभी इसको याद कर लें। अभी वो डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं बहुत सारी कॉल्स हैं, उनकी भी सुननी है, तो आप लोगों को ये बातें चले भाई। और आए कुरान सीखे प्रोग्राम आता है, तो वो कारी साहब हैं बड़े अच्छे माशाल्लाह, और बड़े अच्छे अंदाज से वो ये सारी चीज़ें याद कराते हैं, तो ये भी देख लेंगे तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से समझ में आएगी। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ रुबाबा तारिया, मैं मुज़र्रब तारिया, मरकज़ लोया। आज हम आपको नाम सुनाएंगे। ठीक है। मेरा नबी मेरा नबी है, नैन सजी है, से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी, सुभान अल्लाह, वो हाशिमी मक्की मदनी मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। आमीन। जरा मिल के बोल दें, वो मेरा नबी, मेरा नबी है। जरा आवाज निकाल के बोल दें, सुभान अल्लाह। माइक में बोल दें, चले बाद में बोल दीजिएगा। नेक्स्ट कॉल। सैयद जैनुल अब्दीन खिचीवाला से अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं कलाम सुनाऊंगा। मुझे भी मदीने वाह भाई वाह, सब कलाम सुना रहे हैं आज। मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला, बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन। इसी तरह से कॉल्स करते रहा करें। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद फरहान अतारी है, मैं मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को दूध पीने की बात की दुआ सुनाऊंगा। दूध पीने के बाद की। इक्लना फी वज़िदना मिनहु, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी नेक्स्ट कॉल। मैं मोहम्मद इब्राहिम बात कर रहा हूँ मिर्पुर खास से। मैं आपको नात सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, सुनाएं। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीना में मौजूद है। माशाअल्लाह। और हमारे सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा भाई। हज किस महीने में होता है और कुर्बानी किस महीने में? जिलहज के महीने में। भाई ये यहाँ वाले बच्चे दे रहे हैं, वहाँ वाले बच्चे नहीं दे रहे। ठीक है जी नेक्स्ट। मेरा नाम सुजैल रज़ा तारी है, मैं काना लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज जी आपको भाई। अच्छी बात कहूँगा। ठीक हमें है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। केस बदनी चैनल हमारा बदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह जी, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ मोहम्मद यामीन गिलानी। यामीन गिलानी जेलम से। आज मैं आपको सवाल के जवाब बताऊंगा। कुर्बानी का महीना जिलहज है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। और जिलहज का महीना आने वाला है, तो बकरे भी आने वाले हैं, दुम्बे भी हाँ माशाअल्लाह आएंगे, और उसके बाद फिर कट भी जाएंगे एक वक्त गाय। पास बच्चों का बड़ा दिल लग जाता है, फिर जब वो कटते हैं तो फिर रो रहे होते हो। खैर चले जी नेक्स्ट कॉल। मैं कंडा साहब, मैं सब आपके सवाल का जवाब है जुलहज। और बस, और भी तो कुछ बातें कर लेती हैं आपको प्रोग्राम में भाई। और कॉल्स है हमारे पास कितनी है अभी? चलें जल्दी जल्दी, फिर हमारे बच्चों के चलें जल्दी से 3 कॉलें लेते हैं, फिर आपकी बारी है। ठीक है, जाग रहे हैं? चले जाग रहे हैं भाई, जाग रहे हैं, अभी तक जाग रहे हैं हमारे बच्चे। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाह जमानत तारी है। शाह जमानत तारी। मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है। आपके सवाल का जवाब है कि हज का और कुर्बानी का महीना जुल्हिज्जा है। ठीक है। भाई से ये गुजारिश है कि मुझे ये शेर सुना दीजिएगा। महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, उस्मान से वो ज़ाविये शर्म ओ हया के ला जान
सुभान अल्लाह, आप ही ने इतना खूबसूरत सुना दिया माशाअल्लाह। अब हम अहमद मुस्तफ़ा भाई से अर्ज़ करेंगे कोई भी शेर सुना दीजिएगा जो आपको आसान लगे, क्योंकि हर कलाम हर बंदे के हर वक्त जहन में हो ज़रूरी नहीं होता। ठीक है भाई अहमद मुस्तफ़ा भाई, कोई भी शेर जो आपको लगता हो कि आप सुनाना चाहें तो वो आप सुना दीजिएगा। अभी तो कॉल्स लेनी है जी, कॉल्स। मेरा नाम दुल्ला तारी है, मैं यहाँ काम से बोल रहा हूँ। मैं आपके ताल का नाम बताऊंगा। दुल्ला हद, मैं आपको मिलमत बताऊंगा। मुझे नियो तर्जुना के होगी ताकि कोटी करनी है इन ताला अतवदन। ओए होए, इस मंदिर क्या ताला बात है। हमारा मंदिर ताला दावत लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अपनी प्यारी प्यारी तोतली आवाज़ में उन्होंने प्यारे प्यारे अंदाज से जो है क्या क्या सुना दिया। पता चला कुछ पता चला, कुछ नहीं चला। मदनी मकसद से तो सुनाया था उन्होंने जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अरशद तौरिया है, मैं नूरेवाली से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। ज़ुल्हज, आपका जवाब दुरुस्त है। पानी पीने की सुनते और अदा बताऊंगी। पानी बैठ के पीना चाहिए, ठीक है। पानी रोशनी में पीना चाहिए, पानी 3 साल में पीना चाहिए, पानी बिस्मिल्लाह कर पीना चाहिए। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, प्यारी प्यारी बच्ची। यही बातें थोड़ा आराम आराम से, थोड़ा ठहर ठहर के बताती तो और अच्छा होता ना, सबको समझ में आती। तो पानी कैसे पीना चाहिए? बैठकर, पानी देखकर, रोशनी में, उजाले में, क्या पढ़कर पीना चाहिए? हाँ, और पानी पीने के बाद क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी सांस में पीना चाहिए? 3 सांस में पीना चाहिए। ये सुन्नतें और आदाब कुछ बताए हैं। और एक चीज़ और भी अगर हम शामिल कर लें तो गलत नहीं होगा कि आजकल गर्मियों के दिन है तो बहुत सारा भी पीना चाहिए, ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पसीना आता है, पसीने में क्या निकलता है? पानी निकलता है, पसीना निकलता है। तो पसीने मतलब पानी होता है। तो आपका पानी निकलता जा रहा है और नमकियात भी निकल रहा है, तो पानी ज़्यादा पिए। ठीक है भाई। और बात करें तो माइक में करें, ये कोशिश करें, इसको याद रखें ताकि आपकी आवाज़ पहुँचे। चलें भाई, एक सेगमेंट है बड़ा दिलचस्प सा जिसमें आपने जम करनी होती है। किसकी तरह पता है? फ्रॉक की तरह, मेंढक की तरह जवाब भी देते जाएं और जंप भी करते जाएं। तो चलते हैं सेगमेंट आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो जी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, आगे बढ़ो के लिए कौन आ रहे हैं टीम में से? आप आ रहे हैं? हाँ भाई, और कोई उम्मीदवार हैं? वो छुप के ही बैठे हुए छोटे से हमारे। नहीं, चले भाई आप ही आ जाएं। और इधर से आप आएंगे, आ जाएं। ये माइक आप दोनों ने लिया हुआ है, आखिर तक आपके ही हाथ में माइक तो लिया है। मेरे बच्चे खाली जम पे नहीं लगानी, जवाब भी देना है। इधर आ जाएं जी। यहाँ से शुरू होंगे और यहाँ से जम करते 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 वो आखिर में जहाँ क्वेश्चन मार्क डला हुआ है वहाँ पर येलो कलर के बॉक्स में आपने पहुँचना है। पाँव मिलाएंगे पाँव, और अब जम करके दिखाएं ज़रा। ये ठीक है। और 2 जवाब होंगे तो 2 जंप, यानी डायरेक्ट वहाँ से आगे। ठीक है, एक तो एक पीछे चले आए जी। टीम ए से हमारे साथ बिलाल, आवाज़ निकाल के। मोहम्मद बिलाल। और टीम बी से रवाहा। मोहम्मद बिलाल और रवाहा के दरमियान मुकाबला है। देखते हैं आज कौन जीतता है। मोहम्मद बिलाल एक जवाब देना पसंद करेंगे? 2 जंप भी डायरेक्ट वहां पर होनी चाहिए, डब्बे के अंदर प्रॉपर। ठीक है, पाँव बंद हो और पहुंचे लैंडिंग हो तब भी पाँव बंद हो, खुलने नहीं चाहिए। ठीक है भाई, और लकीर पे भी नहीं आना चाहिए पाँव जी। आपने बताना है काफिर बादशाह नमरूद किस नबी अलैहिस्सलाम के दौर में था? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब इनका सही है गलत है? क्या कहते हैं आप लोग? जोर से। दुरुस्त है। जवाब आपका खुश हो जाए भाई, मुस्कुरा दें जी। मोहम्मद बिलाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन है जिनको हमारे लिए जन्नत और जहन्नम फरमाया गया है? वालिदैन जी, वालिदैन, जिसमें कौन कौन आ जाता है? अब्बू और अम्मी। हाँ, दोनों हैं जिनको हमारे लिए क्या कहा गया है? जन्नत और जहन्नम। यानी इन्हें राजी करेंगे तो क्या मिलेगी? जन्नत। क्या मिलेगी? जन्नत। मिल के बोले ना, क्या मिलेगी? जन्नत। और नाराज करेंगे तो जहन्नम। हाँ, तो इसलिए इनको जन्नत और जहन्नम फरमाया गया औलाद के लिए। तो दोनों जवाब आपके दुरुस्त हो गए हैं। अब जरा जम अच्छी सी करके दिखा दें। नहीं भाई, पाँव आया लकीर पे, अगली दफा ख्याल रखिएगा जी। भाई टीम बी से है रवाहा, आप 1 2
पक्की बात है? इतनी लंबी जंप हो जाएगी? बीच में तो लैंडिंग नहीं होगी। देखते हैं भाई जी। अल्लाह पाक ने सबसे पहले अपना खलीफा किन को बनाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या गिन रहे थे हाँ उंगलियों पे? जी आपका जवाब सही है गलत है? सही है। वाह भाई वाह, आप ही सही कह रहे हैं जी। इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिला रहमी करने वालों से किस चीज को दूर कर दिया जाता है? सिला रहमी करने वालों से किस चीज को दूर कर दिया जाता है, ये बताना है। जल्दी, किसको पता है? पता है यहाँ पर सारी टीम सुन। शैतान से दूर कर दिया जाता है? सिला रहमी करने वालों से किस चीज को दूर कर दिया जाता है? शैतान को दूर कर दिया जाता है, ये कहना चाह रहे हैं जी भाई। टीम ए से किसी को पता है? टीम ए भी सुन, टीम बी भी सुन, और रवाहा भी सुन। नहीं जनाब, आपका जवाब नहीं हो सका। बुरी मौत को, किस चीज को? बुरी मौत। बुरी मौत को दूर कर दिया जाता है सिला रहमी करने वालों से। अच्छा जी, तो जवाब नहीं हो सका, आप अपनी जगह खड़े रह जाएंगे जी भाई। तो टीम ए से है मोहम्मद अब्दुल्ला, 1 2 2। आपसे सवाल ये है, किन को सदका देने से सदक़े का सवाब दुगना कर दिया जाता है? रिश्तेदारों को जी, रिश्तेदारों को सदका देने से सदक़े का सवाब दुगना कर दिया जाता है। दुगना समझते हैं क्या होता है? समझते हैं? अरे इधर पूछने दो ना मेरे बच्चे, ये भी तो आए यहाँ पर। समझते हैं या नहीं? कौन कौन समझता है? हाथ उठा के बताएं, दुगना क्या होता है? समझते हैं? लाओ भाई माइक दो जरा। तीनों ने हाथ उठाया था। हाँ भाई, क्या होता है दुगना? कदमों। जी, दुगना क्या होता है? क्या होता है दुगना? दुगना दुगना किसको कहते हैं? कदमों। कदमों को कहते हैं, यानी पाँवों को हैं। चलें जी। जी, दुगना क्या होता है? कदम। कदम होते हैं, पाँव होते हैं। यानी हो जाएगा कि इनको सदका देने से सदक़े का सवाब कदम कर दिया जाता है, पाँव बन जाता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो जी भाई। दुगना क्या होता है? डबल। क्या होता है? डबल। डबल क्या होता है? डबल। क्या होता है? डबल। हाँ, क्या होता है? डबल। डबल तो समझते ना, डबल हो जाना कोई चीज़। ठीक है भाई, तो अब ये जहन में रख ले। ये इनको दे दे हम थोड़ी देर के लिए, रख ले भाई हाथ में। आप भी छू के देखें माइक कैसा लगता है। उनको ही बिठाया हुआ था माइक पकड़ा के जी भाई। किनको सदका देने से सदक़े का सवाब दुगना कर दिया जाता है? वो हैं रिश्तेदार। अच्छा जी, तो रिश्तेदारों को सदका देंगे तो उससे सवाब दुगना हो जाता है। जवाब आपका दुरुस्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, हर नेकी क्या है? सदका। हर नेकी क्या है? सदका। जवाब ये भी दुरुस्त है माशाअल्लाह। आप आगे हो सकते, थोड़ा सा लकीर के करीब हो जाएं जी। अब यहाँ से आप फ्लाई करेंगे तो वहाँ पर ज़रा लकीर से आगे लैंडिंग होनी चाहिए जी, येलो में। हाँ, ये हुई ना, क्या बात है भाई। हाँ भाई, आगे आना है या वहीं खड़े खड़े ख़त्म करना है? दो दो जी। आपसे सवाल ये है कि मीज़ान में सबसे पहले किस माल को रखा जाएगा? मीज़ान में क़यामत के दिन जो ना अमाल तोले जाएंगे। क्या होंगे? तोले जाएंगे। तोले। आज तोलते हैं ना, कोई चीज़ लेते हैं, आम लेते हैं, अमरूद वगैरह लेते हैं तो तोले जाते हैं। तो क़यामत के दिन भी अमाल क्या होंगे? तोले जाएंगे। उसको कहते हैं मीज़ान। ठीक है, वैसे भी मीज़ान, तराजू को मीज़ान कहते हैं। सही है जी। तो उसमें जो है सबसे पहले किस माल को रखा जाएगा? नमाज। नमाज माल है? माल। एक माल होगा, पैसा जो हमने खर्च किया होगा नेकी के राह में। वो कौन सी वाली नेकी के राह में? सदका। सदका। फिर से सोच लें। ज़कात। ज़कात। फिर से सोच लें। अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी बातें हो रही थी ना, जो बिलाल से क्वेश्चंस हुए थे, उसमें थोड़ा हिंट मौजूद है आपके लिए। किससे से किनको सदका देने की बात हुई थी, याद आ रहा है? हाँ, इसी में हिंट है आपके लिए। रिश्तेदार। रिश्तेदार रख दिए जाएंगे। फिर किस माल को रखा जाएगा? कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा जहन चलाएंगे, बात बन जाएगी। रिश्तेदार करीब हैं आप। किस माल? मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दे दें। किस माल को रखा? हाँ, जो माल किन पर खर्च किया गया होगा? अभी नाम लिया उनका आपने। रिश्तेदारों पर। हाँ, जो माल घर वालों पर, घर वाले भी तो रिश्तेदारी है ना, एक रिश्ता ही है। ठीक है, जो माल घर वालों पर
खर्च किया गया होगा वो क्या रखा जाएगा, मीज़ान में रखा जाएगा। तो मालूम हुआ घर वालों पर खर्च करना भी ये नेकी का काम है, घर वालों पर खर्च करना भी ये नेकी का काम है। ठीक है जी, और जवाब आपका दुरुस्त हो गया। आप दूसरा भी सही देना भाई, आगे आना है ना, आना है रवा। चलें जी, सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा कौन खोलेंगे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कहते हैं जवाब दुरुस्त है रवा, बोल दें मिलके, अब जम कर आगे हो जा। और वहीं से जज्बात में इतनी लंबी जम। जी भाई चलें, मोहम्मद बिलाल अब आपने यहाँ पर आना है पर्पल में, ठीक है, और 2 जवाब देंगे, आप तो आएंगे जी। आपके लिए सवाल ये है कि ये बताइए कि अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे पसंदीदा घर कौन सा है? जिस घर में यतीम की इज्जत की जाए। जिस घर में यतीम की इज्जत की जाए। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यतीम के सर पर हाथ फेरना और मिस्कीन को खाना खिलाना किस चीज़ का इलाज है? ये भी एक इलाज है। देखें भाई, किसके सर पर हाथ फेरना है? किसके सर पे? यतीम के, माइक में किसके सर पे? यतीम। हाँ, यतीम के सर पर हाथ फेरना और खाना किसको खिलाना है? मिस्कीन। किसको? मिस्कीन। हाँ, तो ये चीज़ का इलाज है। अब किस चीज़ का इलाज है ये बताएंगे बिलाल। और हमारी कॉल्स आ गई भाई। अच्छे अखलाक का। जी क्या बताया बिलाल? अच्छे अखलाक का। अच्छे अखलाक का ये इलाज हो जाएगा। अच्छा इलाज तो किसी बीमारी का होता ना भाई, आपने वो बीमारी बतानी है कि जब हम ये इलाज करेंगे, ये काम करेंगे तो वो बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी। वो कौन सी बीमारी है? इधर इससे ताल्लुक रखती है, यहाँ उल्टे हाथ की तरफ होती है वो चीज़। दिल। दिल। पूरा बताएं अब, और आपको हिंट नहीं दिया जाएगा। 5 4 दिल की बीमारी। करते रहें। 0 दिल की सख्ती का। दिल की सख्ती का। हाँ, दिल सख्त हो जाता है ना, तो उस सख्ती का यानी जो खौफ खुदा में रोना नहीं आता उसको, और जो है वो नेकियों में नहीं लग रहा होता, तो दिल की सख्ती का इलाज क्या है कि यतीम के सर पर हाथ फेरा जाए और मिस्कीन को खाना खिलाए। और आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ, आप यहीं पे स्टे करेंगे। अब रवाहा की तरफ चलते हैं, जम करके वहाँ पहुँच सकते हैं आप। 2 जवाब देकर दे रहे हैं? चले भाई आपके पास आते हैं, बताएं शैतान किस दस्तरखान के करीब नहीं आता? जहाँ मिस्कीन को खाना खिलाया जाए। जिस दस्तरखान पर यतीम बैठा हो वहाँ पर शैतान करीब नहीं होता। जबरदस्त, बेहतरीन, रवाहा ने जबरदस्त जवाब दिया। किस चीज़ से बचना सदका है? इसका जवाब गलत था, मिस्कीन बोला इसने। आपने क्या बताया था? मिस्कीन, ये तो यतीम था। ले, हमने तवज्जो नहीं दी। ये क्या हुआ भाई? गलत जी, यतीम मिस्कीन एक थोड़ी होता है। यतीम तो वो होता है वो नाबालिग जिसके वालिद का इंतकाल हो गया हो, ठीक है, वो कहलाता है यतीम। और मिस्कीन तो बड़ा भी हो सकता है, बल्कि नॉर्मली बड़े ही होते हैं कि वो उनके पास जो है वो कुछ भी मौजूद नहीं होता, तो वो मिस्कीन कहलाते हैं। अच्छा वो भाई तवज्जो दिला दी जी, मुझे पता नहीं था। हाँ, तो इसी का तो जवाब नहीं पता था ना, अब पता चल गया। अब पता चल गया तो अब तो हो गई गलती, कोई बात नहीं जी। चले भाई, तो यहाँ पर तो आप हो गए पीछे और अब हमारे पास टाइम तो कम रह गया मेरा ख्याल है जी। चले भाई, तो ऐसा करते हैं, ओहो बिल्कुल टाइम एंड पर है, ये हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कुछ कॉल भी मौजूद है माशाल्लाह। मोहम्मद बिलाल आगे हो गए और रवा थोड़े से पीछे रह गए, लेकिन इल्म तो हासिल हुआ ना भाई, तो दिल छोटा नहीं करना, अपनी अपनी जगह पर आ जाएं माशाल्लाह। और कुछ कॉल शामिल करते हैं और प्रोग्राम एंड पर लेके जाते हैं जी। मेरा नाम हसनैन रजा है, मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, क्या बात है भाई? काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन, माशाल्लाह भाई, आपने नई तर्ज में कलाम सुना दिया, क्या बात है जी। नेक्स्ट। मैंने नाम जैलम तालिया है, मैं लूले वाली के बोल रही हूँ। मैं आपके द्वार का दुआ करता हूँ जी। ठीक है। जुल्ला हद दावत इस्लामी जिंदाबाद।
भाई वाह, आपका कॉल करने का अंदाज भी जिंदाबाद। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद वकास तारिया है। मैं जिला रीम यार खान से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आके सवाल का जवाब बताऊंगा। जुल्हज दावत इस्लामी जिंदाबाद की चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रहमदा सुनो समझो सीखो, आपने हमें दुआ में याद रखना है और नारा लगाएंगे जोरदार, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया